ओम शांति। गीता को हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं और आज दुनिया में हर एक व्यक्ति के घर में गीता के जो किताब है हर एक के घर में है और हर एक व्यक्ति रोज गीता को पढ़ने का प्रयास करता है। ये जो गीता शास्त्र है ये जीवन में मानव को जीने की कला सिखाने वाली शास्त्र है। हर एक व्यक्ति आज तक गीता पढ़ रहा है। द्वापर युग से लेकर आज कलयुग में भी रोज व्यक्ति गीता को पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन गीता के द्वारा हमारे जीवन में जो गुण आने चाहिए थे आज भी वो गुण व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो गीता है, गीता हमें जीने की कला सिखाती है। आज इंसान जी रहा है लेकिन उनका जीवन निरंतर खुशी से जीने की कला होने के बजाय व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर जीते समय भी एक बोझ का अनुभव करते जी रहा है। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। बंधनों में फंसकर व्यक्ति इस बंधन से मुक्त होना चाहता है। इसीलिए हर रोज परमात्मा को याद करते समय, प्रार्थना करते समय परमात्मा को कहते हैं कि भगवान हमें इस बंधन से मुक्त कर दो। लेकिन परमात्मा हमें बंधन से मुक्त करने के लिए, हमें बंधन से मुक्त होने के लिए गीता में बहुत सुंदर रूप से ज्ञान देते हैं। आज हम गीता को तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बंधन तो बढ़ता ही जा रहा है। आज व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। उन बंधनों को अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार के बंधन तो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। किसी किसी को तो तन का बंधन, अर्थात जब काया निरोगी होती है, तन निरोगी होता है तो व्यक्ति खुशी से जीवन व्यतीत करता है। अगर वही तन रोगी तन बन जाता है तो वो व्यक्ति उस तन में भी बंधन की अनुभूति करता है। जब रोग बढ़ जाता है तो तन का हिसाब किताब बढ़ जाता है तो व्यक्ति चाहता है कि इस तन से भी मुझे मुक्ति मिले। वो बार बार भगवान को कहता है कि भगवान मुझे इस तन से भी मुक्ति दे दो, क्योंकि ये जो तन का बंधन है ये तन भी आज मानव को दुख की अनुभूति करा रही है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो है संबंधों का बंधन, आज हर एक इंसान अपने जीवन में खुद ही अपना संबंध बनाता है। जब संबंधों को बनाता है तो खुशी खुशी से संबंधों को बनाता है, लेकिन जीवन में जब वही संबंध व्यक्ति के जीवन का दुख का कारण बन जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे इन संबंधों से भी मुक्ति मिल जाए। आज हर एक इंसान के मुख से यही शब्द निकलता है कि मुझे कब इन संबंधियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन उन संबंधों को बनाया हम खुद बनाने के बाद भी आज हम उन संबंधों में सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर जो दुख की अनुभूति हो रही है, अशांति की अनुभूति हो रही है, उस दुख अशांति के कारण व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है कि ये संबंध भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बंधन बन गया है। क्योंकि आज संबंधों में माता पिता बच्चों की बात नहीं सुनते, बच्चे माता पिता के बात नहीं सुनते। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब दुख देना चाहता है तो दुखी होकर लोग सोचते हैं मुझे संबंधों से भी मुक्ति मिल जाए। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में और एक बंधन आता है, वो है अपना खुद का कर्म बंधन। आज व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है या कर्तव्य कर रहा है, जो भी जॉब कर रहा है, वो खुद का चॉइस है। हम स्वयं उस कार्य को चॉइस करके कर रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य हमने खुद चॉइस करके करना शुरू किया, लेकिन आज उस कार्य से भी व्यक्ति तक गया है। बहुत लोग कहते हैं मैं तो ये कार्य करते करते तक गया हूँ, और कितना दिन ये जॉब करूँ, और कितना दिन यही काम करता रहूँ। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस कर्म के बंधन से भी मुक्ति मिल जाना चाहिए। क्योंकि जो कार्य हमारा खुद का पसंदीदा कार्य था, जिसको हम स्वयं पसंद करके कर रहे थे, लेकिन वो कार्य भी आज हमें दुख की अनुभूति करा रही है। उस कार्य में भी हमें बोझ का अनुभव हो रहा है।
जब बोझ की महसूसता होती है तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे कर्म बंधन से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा बंधन है, वो है मन का बंधन। आज व्यक्ति तन के बंधन से भी मुक्त हो सकता है, संबंधों के बंधन से भी मुक्त हो सकता है, ऐसे ही कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा बंधन जो है हमारे जीवन में, वो मन का बंधन है। उस मन के बंधन से हर एक मुक्त होना चाहता है, लेकिन चाहते हुए भी मन के बंधन से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता। उसका मूल कारण है हमारा ये जो संकल्प शक्ति है, यानी हमारी जो विचार करने की शक्ति है, इसको हम सही दिशा पर ले जाने के बजाय, पॉजिटिव थिंकिंग करने के बजाय जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हमारे मन में बोझ का अनुभूति होने लगती है। तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे मन के बंधन से भी मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो मन का बंधन है, यही बंधन व्यक्ति को दुख और अशांति का अनुभूति कराता है। तो मन का बंधन का मूल कारण है मन की इच्छाएं। आज जो इंसान के जीवन में इच्छाएं बढ़ रही है, इस बढ़ते हुए इच्छा के कारण व्यक्ति स्वयं में बंधन की अनुभूति कर रहा है। तो इतने सारे जो बंधन हमारे जीवन में बढ़ रहे हैं, उन बंधनों से हर एक इंसान मुक्ति चाहता है। इसलिए परमात्मा को रोज याद करते समय कहता है कि भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मुझे जीवन मुक्ति दे दो। लेकिन मुक्ति का मार्ग और जीवन मुक्ति का ये जो मार्ग है, वो मार्ग हमें गीता के द्वारा प्राप्त हो सकता है। स्वयं परमात्मा गीता में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करने की सुंदर दिशा बताते हैं। लेकिन इस मार्ग को हम ढूंढ रहे हैं गीता में, फिर भी हम उस मार्ग तक पहुंच नहीं पाते। रोज गीता को पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में ये जो बंधन है, इस बंधनों से मुक्ति की अनुभूति भी नहीं हो रही है और सुख शांति की अनुभूति भी जीवन में नहीं हो रही है। तो उसका मूल कारण है, जब भी हम गीता पढ़ते हैं तो गीता पढ़ते समय ये सोचते हैं कि गीता में जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को भगवान ने अर्जुन को दिया था। जो भी गीता के सत्संग करते हैं लोग, जो गीता पढ़ा रहे हैं लोगों को, वो स्वयं कहते हैं कि भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। तो वो पढ़ते समय भी अपने मन में यही संकल्प लेकर पढ़ते हैं कि ये ज्ञान मेरे लिए नहीं है, ये ज्ञान तो सिर्फ अर्जुन के लिए है। ऐसे कहकर वो पढ़ते हैं तो उनके मन में स्वयं को परिवर्तन करने का संकल्प ही नहीं आता। ऐसे ही जितने भी लोग गीता ज्ञान सुनने के लिए सत्संग में जाते हैं, वो सब लोग गीता सुनते समय यही संकल्प मन में रख के सुनते हैं कि ये जो गीता ज्ञान है, ये ज्ञान परमात्मा ने अर्जुन को दिया था। जब सोचते हैं गीता ज्ञान अर्जुन को दिया था, तो मन में यही संकल्प होता है कि ये ज्ञान मेरे लिए नहीं है। हर एक व्यक्ति के संकल्प में यही होता है कि ये जो गीता ज्ञान है, सिर्फ एक अर्जुन के लिए है। ऐसे सोचकर जब हम गीता सुनते हैं या गीता पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आ नहीं सकता। इसलिए गीता पढ़ने के बाद भी हम जो बंधनों से मुक्ति चाहते हैं, वो बंधनों से हमें मुक्ति मिल नहीं सकती। इसका मूल कारण है, परमात्मा जब गीता का ज्ञान दे रहे थे, वो सिर्फ एक अर्जुन के लिए नहीं, दुनिया में कितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति के लिए भगवान ने ज्ञान दिया था। तो जब भी हम गीता ज्ञान सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें स्वयं ये समझ लेना चाहिए कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परमात्मा मुझे दे रहे हैं। जब हम स्वयं के लिए एक ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ऐसे समझकर गीता ज्ञान सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में ये जो दुख और अशांति है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और हमारे जीवन में जितने भी बंधन है, तन का बंधन हो या संबंधों का बंधन हो या कर्म का बंधन हो या अपने जीवन में जो मन का बंधन है, इन सभी बंधनों से हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो आज हम जो मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहते हैं, जीवन में मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग स्वयं परमात्मा गीता में देते हैं।
गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम निरंतर खुशी से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि गीता में हर एक श्लोक में परमात्मा हमें जीने की कला के बारे में ज्ञान देते हैं। ये जो गीता है इसमें परमात्मा हमें राजयोग के बारे में ज्ञान देते हैं, जिस योग को सीखने के द्वारा, जिस योग के द्वारा हमारे मन के दुख अशांति से हम मुक्ति को पा सकते हैं। ऐसे ही गीता के ज्ञान में परमात्मा हमें एक ज्ञान भी देते हैं कि हमारा जीवन में सिर्फ कर्म नहीं, कर्म योग होना चाहिए। जब हम स्वयं कर्म करने के लिए जाते हैं तो कर्म करते करते थक जाते हैं, लेकिन कर्म के साथ जब हमारा योग होगा, कर्म के साथ साथ निरंतर परमात्मा को याद करने का प्रयास करेंगे तो वो कर्म बंधन से हम मुक्ति को पा सकते हैं और निरंतर खुशी से हर एक कार्य को हम जीवन में कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो संबंधों का बंधन है, उस संबंधों के बंधन से भी मुक्ति को पाने के लिए संबंधों में मधुरता लाने की विधि भी गीता में परमात्मा देते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में ये जो दुख और अशांति बढ़ रही है उसका मूल कारण है व्यक्ति का जीवन में जो मोह है, उस मोह के कारण आज व्यक्ति दुखी हो रहा है। तो इस मोह से मुक्ति को कैसे पा सकते हैं? जब हम निर्मोही बन जाएंगे तब हम निरंतर खुशी से, सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बारे में भी गीता में परमात्मा सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो क्रोध है और ये जो काम है और जितने भी विकारी गुण हैं, उन सब विकारी गुणों से हम कैसे मुक्ति को पाए, इसके बारे में सुंदर रूप से परमात्मा हमें गीता में ज्ञान देते हैं। जब हम इस गीता ज्ञान को सुनने का प्रयास करते हैं तो स्वयं ये समझकर सुनना चाहिए या ये समझकर पढ़ना चाहिए, गीता में जो ज्ञान है वो ज्ञान परमात्मा मुझे दे रहे हैं। जब स्वयं के लिए परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं ऐसे समझकर सुनते हैं तो उस महावाक्य को हम अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। जब गीता ज्ञान को हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सुखमय जीवन बन जाएगा। आज व्यक्ति जी रहा है, लेकिन कहते हुए लोग कहते हैं इंसान और जानवर में बहुत फर्क है। आज जानवर भी जी रहे हैं और इंसान भी जी रहा है, लेकिन लोग कहते हैं भगवान ने मानव को एक ऐसी विशेषता दी है कि जानवर हंस नहीं सकते लेकिन इंसान हंस सकता है। वैसे देखे तो जानवर भी अपनी भाषा में हंस रहे होंगे, उनको भी अपनी भाषा में खुशी व्यक्त करने की फीलिंग आ रही होगी, लेकिन क्या आज मानव अपने जीवन में निरंतर खुशी से जीवन जी रहा है? इसके बारे में हम किसी को भी पूछेंगे तो क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट है या आप अपने जीवन में निरंतर खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में खुशी है ही नहीं, मेरा जीवन में तो दुख अशांति रोज बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि आज हर एक इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में दुख अशांति बढ़ रही है। उसका मूल कारण है हम लोगों को दिखाने के लिए तो हंस रहे हैं, बाहर से तो हंस रहे हैं, लेकिन अंदर जो मन है उस मन में बहुत सारे ऐसे संकल्प है जिस संकल्पों के कारण हम अंदर से हंसना चाहते हुए भी हंस नहीं सकते। खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहते हुए भी हम निरंतर खुशी से जी नहीं सकते। तो आज व्यक्ति जो जी रहा है तो कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है। जब जिंदगी 4 दिन की है तो निरंतर जिंदगी में खुशी से जीना चाहिए। लेकिन आज हमारी जीवन में जो खुशी होनी चाहिए उस खुशी के बारे में लोग कहते हैं मैं अगर खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ तो भी मेरे को खुशी से जीवन व्यतीत करना हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इतने सब बंधनों में फंस चुका हूँ। जब मेरा ये काम हो जाएगा तभी मैं खुशी से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। जैसे एक बच्चा पढ़ रहा है, अगर हम बच्चे से पूछते हैं क्या आप खुशी से हो, तो वो बच्चा कहता है मैं कैसे खुश रह सकता हूँ।
जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक मेरे जीवन में खुशी नाम का चीज है ही नहीं। तो बच्चा सोचता है पढ़ाई पूर्ण होने तक मैं खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो वो कहता है अगर मुझे खुशी से जीना है तो मेरा एक डिग्री तो कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब अगर हम उस व्यक्ति से पूछते हैं क्या अब आप खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो वो व्यक्ति कहता है जब तक अच्छा नौकरी यानी जॉब नहीं मिलता तब तक मैं खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अर्थात वो सोचता है मेरा खुशी का कारण है वो जॉब है। जिस व्यक्ति को जॉब मिल गई है, अगर हम उस व्यक्ति से पूछते हैं क्या आप खुश हैं, अपने जीवन से संतुष्ट है, तो वो व्यक्ति कहता है अगर मुझे खुशी से जीना है तो मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो वो सोचता है प्रमोशन के बाद ही मैं खुश रह सकता हूँ। जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिल गई है उस व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है, तो वो व्यक्ति कहता है मेरे को एक अच्छा फैमिली मिलेगी तभी मैं खुशी से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। जब फैमिली भी मिल जाती है, आज जितने भी लोग फैमिली के अंदर है उनको अगर हम पूछेंगे क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट है, तो वो व्यक्ति कहता है बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाए तब खुशी मिलेगी। ऐसे ही आज व्यक्ति जो संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहता है, उस खुशी या संतुष्टता को वो आगे डालता जा रहा है। एक काम के बाद दूसरा काम, ये काम हो जाएगा तो मैं खुश रह सकता हूँ, ये काम हो जाएगा तो मैं खुशी से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। ऐसे कहते कहते उनके जीवन में अंतिम घड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तो अगर हम जीवन में खुशी से जीना चाहते हैं, सुख शांति से जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो वो कल करेंगे या ये काम होने के बाद करेंगे ऐसे कहेंगे तो हम जीवन में कभी भी खुशी से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। ऐसे कहते कहते हमारे जीवन की अंतिम घड़ी आ जाती है। इसीलिए अगर हम निरंतर खुशी से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो गीता ज्ञान को परमात्मा मेरे लिए कह रहे हैं। ऐसे कहकर रोज गीता ज्ञान को पढ़कर उस गीता ज्ञान को रोज हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन निरंतर सुखमय जीवन बन जाएगा। और हम जो बंधनों से मुक्ति चाह रहे हैं, जिस बंधन से बांधकर हम जीवन को बोझ की अनुभूति कर रहे हैं, उस बोझ से मुक्ति को पाने के लिए हमें गीता ज्ञान को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन गीता ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहिए। जब हम गीता ज्ञान को धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन सुख और शांतिमय जीवन बन सकती है। ओम शांति।